Hello student, I am Uttam Pandey. In my previous video, I had discussed with you about colligative property. In this video, we will discuss about abnormal molecular mass. तो बच्चों पिछले वीडियो में हमने क्या डिस्कशन किया था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास मतलब असामान्य गुणों के बारे में। तो बच्चों इसके पहले आपने जो पढ़ा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उसमें आपने देखा कि सॉल्यूट के सॉल्यूट सबस्टेंस का मॉलिक्यूलर मास हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के थ्रू निकाल सकते हैं। उनके फार्मूले में मॉलिक्यूलर मास आया हुआ था, उसके थ्रू हम निकाल सकते हैं। अब नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या है कि जो नॉर्मल से हटकर हो, मतलब जनरली जिन चीज़ों का हम मॉलिक्यूलर मास जानते हैं, कैलकुलेटेड वैल्यू जो जानते हैं वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से हटकर हो। तो फॉर एग्जाम्पल इसका जो डिफिनेशन होगा वो कैसे लिखेंगे आप, व्हेन द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास कम डिफर फ्रॉम कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी substance calculated on the basis of colligative properties, then the experimental observed molecular mass is known as abnormal molecular mass of that substance. बच्चों जब भी हम किसी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिजॉल्व करते हैं अर्थात सॉल्यूशन बनाते हैं तो वहाँ पे 3 केस जनरेट हो सकती है। हम तीनों केस पर डिस्कशन करेंगे। केस फर्स्ट है इफ नाइदर एसोसिएशन नॉर डिसोसिएशन, मतलब बच्चों जब ना तो एसोसिएशन हो और ना ही डिसोसिएशन हो टेक्स प्लेस, देन फॉर एग्जांपल जैसे हम ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ले लें तो ये वाटर में डिज़ोल्व बस होता है, ब्रेक नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जितने मॉलिक्यूल्स बिफोर द सॉल्यूशन थे, मतलब सॉल्यूट के जितने मॉलिक्यूल बिफोर सॉल्यूशन थे वो डिजॉल्व होने के बाद भी उतने ही रहेंगे, क्योंकि इनमें ना तो एसोसिएशन हो रहा है ना तो डिसोसिएशन हो रहा है। तो यहाँ पे इस केस में जो कैलकुलेटेड वैल्यू होगी, ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होगी, वो कैलकुलेटेड वैल्यू के इक्वल होगी, इसका एग्जैक्ट वैल्यू मिलता है। दैट इज इस कंडीशन में जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होगी वो कैलकुलेटेड वैल्यू के इक्वल होगी। कैलकुलेटेड वैल्यू इज इक्वल टू कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व्ड मास। अब यहाँ पे हम केस सेकेंड की डिस्कशन करेंगे बच्चों। इफ एसोसिएशन टेक्स प्लेस इन सॉल्यूशन, फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करें बच्चों एस्टिक एसिड की, तो एस्टिक एसिड C6H12 C2H5COOH, ये वाटर में, जैसे वाटर में हम देखेंगे इसको तो ये आपका जैसे इसका मॉलिक्यूलर मास होना चाहिए 12 × 2 24 + 6 हाइड्रोजन 630, और फिर यहाँ से आपका मिलेगा ये 44। तो ओवरऑल आपको ये मिला हुआ है 74। लेकिन बच्चों जब इसे हम वाटर में डालेंगे तो ये आपका क्या कहते हैं डाइमर में और या ट्राइमर में बना होता है, ये डाइमर में जाके बनता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो आपका होता है C2H5 C डबल बॉन्ड OH, फिर ये C डबल बॉन्ड OH C2H5, यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ से हाइड्रोजन, तो ये दो मॉलिक्यूल मिलकर के एक हो जाते हैं। यही कंडीशन आपका बेंजोइक एसिड में भी होता है C6H5 COOH में। तो यहाँ पे ये डाइमर बनते हैं, तो जो इनका मतलब सॉल्यूशन में इनके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो बिफोर द सॉल्यूशन यदि ये 2 हैं तो आफ्टर द सॉल्यूशन ये कितने में बन जाएंगे 1, C6H5 COOH का होल ट्वाइस। तो यहाँ से क्या हो गया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज हो गए, पहले 2 थे अब 1 हो गया। तो जब 2 थे 1 हो गया तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होती हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट, मतलब सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करती है। तो जब सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज किए तो क्या कहते हैं ये उनकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिक्रीज कर जाएंगे। जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिक्रीज करती हैं तो
कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जब डिक्रीज करती है तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाता है। आप ऐसे भी देखें, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल का जो मास होगा, यहाँ वो उसके दो मॉलिक्यूल मिलके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं सॉल्यूशन में, तो यहाँ से मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज कर गया है। चाहे ऐसे समझे चाहे ऐसे समझे कि जो भी ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, जैसे अब डेल्टा टीवी की बात करें तो यहाँ से आपको मिला होगा के बी इंटू एम, मोलैलिटी ऑफ सबस्टेंस। तो मोलैलिटी में सबस्टेंस का क्या था, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट अपॉन टोटल वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ से मॉलिक्यूलर वेट जो है वो डेल्टा टीवी की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, दैट इज डेल्टा टीवी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो इसका मतलब क्या है, सॉल्यूट का जब ये एसोसिएशन हो रहा है, तो एसोसिएशन जब हो रहा है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिक्रीज कर रहे हैं, मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिक्रीज कर रही है। जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिक्रीज करेगी तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इंक्रीज करेगा। तो यहाँ से जो ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड जो मॉलिक्यूलर मास है वो नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास का इससे कहीं ज़्यादा होगा। तो यहाँ ये वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, एम नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास इन एसोसिएशन। इसी प्रकार से बच्चों केस थर्ड में आप देखेंगे जब डिसोसिएशन हो रहा हो, जब डिसोसिएशन हो रहा हो तो डिसोसिएशन जैसे सोडियम क्लोराइड है, ये वाटर में डिजॉल्व करोगे तो आप Na+ और Cl- में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ से जैसे बिफोर जब ये डिसोसिएशन नहीं हुआ तो 1 मॉलिक्यूल है, आफ्टर दिस डिसोसिएशन 1 मिलके 2 हो जाएगा, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके इंक्रीज करके 2 हो गए। जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 2 हो गए तो इसका मतलब क्या, कॉलिगेट ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट इंक्रीज कर गया। जब नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट इंक्रीज कर गया तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी इंक्रीज कर जाएंगी, और जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इंक्रीज कर जाएंगी तो मॉलिक्यूलर मास डिक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ से जो कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास होता है वो कम आता है जो रियल मॉलिक्यूलर मास होता है। तो ये बात क्लियर होगी बच्चों कि जब एसोसिएशन होता है तो नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास से कहीं ज़्यादा आता है एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर मास, और जब डिसोसिएशन होता है तो नॉर्मल से कम हो जाता है। प्यारे बच्चों, अगली जो टॉपिक है वो है वान हाफ फैक्टर। वान हाफ फैक्टर जो होता है वो क्या होता है, वान हाफ एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1886 में अलग अलग सॉल्यूट के डिसोसिएशन और एसोसिएशन को देखते हुए मतलब उस पर उन्होंने स्टडी किया, और उसमें उन्होंने बताया कि इस पर उन्होंने एक फैक्टर दिया जिसे वान हाफ फैक्टर कहा जाता है। ये क्या है, द रेशियो ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यू टू द कैलकुलेटेड वैल्यू, मतलब द रेशियो, या तो हम कह सकते हैं द रेशियो ऑफ एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड वैल्यू टू द रेशियो टू द normal calculated value of any colligative property in solution is called want half factor. It is represented by I. So dear student, we can say that I is equal to observed value of colligative property divided by calculated value of colligative property. सिंस बच्चों हमने पहले ही डिस्कशन किया है, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है मॉलिक्यूलर मास सॉल्यूट के मॉलिक्यूलर मास की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो हम आई को हम क्या लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू ये इन्वर्ट हो जाएगा मास के लिए, कैलकुलेटेड मास डिवाइड बाय ऑब्जर्व्ड मास। सो आई इज इक्वल टू कैलकुलेटेड और नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय ऑब्जर्व्ड और एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। क्योंकि बच्चों जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करती है, तो यहाँ से हम आई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, जो कैलकुलेटेड ऑब्जर्व वैल्यू है वो क्या है, आफ्टर द सॉल्यूशन पर कॉलिगेटिव मतलब सॉल्यूशन में डिजॉल्व होने पर, सॉल्वेंट में डिजॉल्व होने पर जो सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल है उन पर डिपेंड करेगी ऑब्जर्व वैल्यू। और ये जो वैल्यू है ये क्या है, बिना डिसोसिएट या बिना एसोसिएट हुए है, तो इसका मतलब क्या है, आई इज इक्वल टू होगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स सॉल्यूट पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ solute particle before the solution। तो बच्चों बिफोर द सॉल्यूशन में जो होगा और
सॉल्यूशन में जितना होगा उनके जो रेशियो आएंगे, आई इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल इन सॉल्यूशन डिवाइड बाई नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल बिफोर द सॉल्यूशन। तो यहाँ पे एसोसिएटेड होगा या डिसोसिएटेड होगा, उस हिसाब से आई की वैल्यू क्लियर होगी। यदि मान लेते हैं एसोसिएट हो जाएगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज करेगी और नंबर ऑफ पार्टिकल भी डिक्रीज करेंगे, तो आई की वैल्यू कम हो जाएगी। और यदि डिसोसिएट हुआ, एसोसिएट हुआ तो नंबर ऑफ पार्टिकल कम हो जाएंगे, जिससे आई की वैल्यू कम हो जाएगी। डिसोसिएट हुआ तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज कर जाते हैं सॉल्यूशन में, तो आई की वैल्यू भी इंक्रीज कर जाएगी। तो आई की वैल्यू यदि 1 से ज़्यादा है तो डिसोसिएशन, 1 से कम है तो एसोसिएशन। तो बच्चों, जो जब भी एसोसिएशन या डिसोसिएशन होता है तो इस कंडीशन में जो इक्वेशंस आए हुए हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के, वो एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देते मॉलिक्यूलर मास के लिए। तो ऐसे केस में हमें उनमें करेक्शन की आवश्यकता होती है। तो वान हाफ को फैक्टर को उसमें पुट करके हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के एग्जैक्ट इक्वेशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बच्चों, जो जिनमें एसोसिएशन और डिसोसिएशन नहीं होता है उनके लिए हम फार्मूला क्या लिखते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू काई सॉल्यूट। तो यहाँ पे जब एसोसिएशन और डिसोसिएशन हो जाएगा तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं, एसोसिएशन होने पर इनकी वैल्यू डिक्रीज करेगी, मतलब आई की वैल्यू डिक्रीज रहेगी तो इसके कंपेयर में कम आएगा। तो यहाँ पे हमारा फैक्टर क्या होगा, आई, जिससे जो इसकी वैल्यू आएगी वो कम हो जाएगी। और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में भी यहाँ भी आई हो जाएगी, यहाँ भी आई और यहाँ भी आपका आई। तो ये फार्मूले हैं आपके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के जब एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो रहा हो तो। डियर स्टूडेंट, इस वन हाफ फैक्टर आई का यूज हम डिग्री ऑफ एसोसिएशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को फाइंड आउट करने में करते हैं। तो पहले डिग्री ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। Degree of association alpha is defined as the fraction of total number of moles of solute which undergoes association in solution. That is, degree of association is equal to number of moles or particle which associate in solution divided by total number of moles or particle before mixing in solvent. मतलब सॉल्यूशन में डालने, सॉल्वेंट में डालने पर कितने मॉलिक्यूल्स सॉल्यूट के डिसोसिएट हो गए या एसोसिएट हो गए, वही उसका और टोटल नंबर का जो फ्रैक्शन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, बिफोर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बनने से पहले जो सॉल्वेंट का जो नंबर ऑफ पार्टिकल होता है उसका जो फ्रैक्शन होता है उसी को हम डिग्री ऑफ एसोसिएशन कहते हैं। मान लेते हैं जैसे 100 मालिक्यूल, जैसे हमने क्या कहते हैं 20 मालिक्यूल लिया और उसमें से 4 एसोसिएट हो गया, तो हमारा जो डिग्री ऑफ एसोसिएशन हो जाएगा 4/20, मतलब 4/20 हो जाएगा। मानते हैं बच्चों की जैसे किसी सॉल्यूट जो ए है उसके n मोल मिल करके आगे an बना लेते हैं, n मोल मिल करके 1 बना लेते हैं। तो मान लेते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसका अल्फ़ा है, तो क्या हो जाएगा, बिफोर मिक्सिंग ये यदि ये 1 मोल है तो ये 0 मोल रहेगा, और जब हम अक्सर मिक्स कर देंगे, चूँकि अभी यहाँ पे कोई मिलाया तो नहीं गया कि एसोसिएशन हो, तो यहाँ पे 0 रहेगा। और मान लेते हैं हम मिक्सिंग कर देते हैं तो यहाँ पे क्या अल्फ़ा टूट जाएंगे, अल्फ़ा परसेंट मालिक्यूल टूट जाएंगे, तो यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस अल्फ़ा। और चूँकि n मालिक्यूल से 1 मालिक्यूल बन रहा था तो 1 मालिक्यूल से कितना बनेगा 1/n। तो यहाँ से अल्फ़ा यदि टूटे तो कितना बन जाएगा अल्फ़ा/n। तो यहाँ से ये 1, यहाँ पर आफ्टर मिक्सिंग जो ए के पार्टिकल बचेंगे वो 1 माइनस अल्फ़ा बचेंगे, और मिक्सिंग के में एसोसिएटेड कितने पार्टिकल रहेंगे वो अल्फ़ा/n रहेंगे। तो बच्चों यहाँ से टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इन सॉल्यूशन कितना होगा, सॉल्यूशन में कुछ एसोसिएटेड रहेंगे और कुछ नॉन एसोसिएटेड रहेंगे। तो नॉन एसोसिएटेड ये बचे और एसोसिएटेड ये हो गए, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल जो हो जाएंगे वो एसोसिएटेड प्लस नॉन एसोसिएटेड, मतलब 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा/n। तो यहाँ से वन हाफ फैक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ एसोसिएटेड, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इन सॉल्यूशन। आई इज इक्वल टू होता है टोटल नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल इन सॉल्यूशन। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितना हो गया 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा/n।
तो डिवाइड बाई, और आई की वैल्यू में ये टोटल नंबर सॉलिड पार्टिकल इन सॉल्यूशन डिवाइड बाई नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल बिफोर द सॉल्यूशन। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बिफोर द सॉल्यूशन आपका कितना है, ये 1 है, और आफ्टर द सॉल्यूशन 1 माइनस अल्फा नॉन एसोसिएटेड बचे हैं, और अल्फा बाई एन एसोसिएटेड बचे हैं। तो टोटल आई की जो वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस आई अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन अपान 1। यहाँ से आई इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन। यहाँ से हम लिख सकते हैं अल्फा माइनस अल्फा बाई एन। इस सब को पूरा हम इस पूरे फैक्टर को हमने इस साइड ला दिया, तो इसके इक्वल हो जाएगा आपका 1 माइनस आई। फिर यहाँ से हम इसे क्या लिख सकते हैं बच्चों, अल्फ़ा यहाँ से यदि मैं कॉमन ले लूँ तो अल्फ़ा कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 1 बाई एन इज इक्वल टू 1 माइनस आई। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस आई अपान 1 माइनस 1 बाई एन। इसको और सॉल्व कर लेंगे तो 1 माइनस आई अपान एन माइनस 1 अपान एन, ये हो जाएगा एन 1 माइनस आई अपान एन माइनस 1। ये पूरी वैल्यू जो है हमारी ये आपकी है। यहाँ से आई की वैल्यू पता रहे तो हमें अल्फ़ा की वैल्यू निकाल सकते हैं हम। डियर स्टूडेंट, जैसे हमने डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकाला था, ठीक उसी प्रकार से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी निकाला जा सकता है। ये हो जाएगा द फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड विच अंडरगो इन डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ डिसोसिएटेड मॉलिक्यूल अपॉन टोटल नंबर ऑफ टेकन मॉलिक्यूल्स। बच्चों लेट कर लेते हैं कि हमारे पास कुल मॉलिक्यूल 1 है और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है। तो एक मॉलिक्यूल डिसोसिएट होता है मान लेते हैं एन पार्टिकल में, तो होगा क्या कि यदि ए है तो एन पार्टिकल में डिसोसिएट हो रहा है। मान लेते हैं कि बिफोर मिक्सिंग के पहले हमने एक मॉलिक्यूल लिया तो 0 मॉलिक्यूल में डिसोसिएट होगा, और मान लेते हैं कि अल्फा डिसोसिएशन है इसका, तो मान लेते हैं एक हमने लिया था तो अभी तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन जब उसमें से एक में से अल्फा पार्टिकल डिसोसिएट हो गए, अल्फा फ्रैक्शन उसका डिसोसिएट हो गया, तो बचा कितना आपका 1 माइनस अल्फा। तो आफ्टर मिक्सिंग ए के फॉर्म में कौन कितना रहेगा 1 माइनस अल्फा, और बी के फॉर्म में कुल कितने रहेंगे एन अल्फा। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, तो बच्चों यहाँ से टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल जो होगा वो सॉल्यूशन में कितना हो जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। 1 माइनस अल्फा अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल है और एन अल्फा जो है आपके डिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स हैं, टोटल ये छोटे मॉलिक्यूल्स डिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स। और फिर टोटल टेकन पार्टिकल तो 1 है, तो यहाँ से आई की वैल्यू क्या हो जाती है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इन सॉल्यूशन डिवाइड बाई टोटल टेकन पार्टिकल्स। तो ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा अपान 1। तो यहाँ से आई की वैल्यू हो जाएगी आपकी टोटल आई अल्फा की वैल्यू हो जाएगी आई माइनस 1 अपान एन माइनस 1। तो इससे हम डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकालते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालते हैं।